दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सागर जिले के मालथुन तहसील का दृश्य, जहां पर कि आदिवासी समाज द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मालथुन में चल समारोह निकाला गया। डीजे पर चल समारोह पर नाचते गाते आदिवासी समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं। उन सभी को मैं स्वागत वंदन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि हम आज अगर बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, इसकी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी दीदी ने आपको बताया कि बिरसा मुंडा जी हमारे कौन थे। तो आज कहीं ना कहीं आदिवासियों को हम देखा जाए तो आदिवासी बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कार्य जो किया है हमारे लिए, जो आंदोलन चलाए हैं, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए आज हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। सबसे पहले हम जानें कि हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था। क्या बेटा आपको पता है बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा जी का जन्म बेटा, आज हम अपने बिरसा मुंडा भगवान जो है ना, उनका जन्मदिन मना रहे। आज 15 नवंबर 1875 में हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था और उन्होंने 25 वर्ष की आयु में उनका मतलब वो आज़ाद शहीद हो गए थे, ये कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारे आसपास ये जो बच्चे बैठे हैं, उनकी माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी सुना है कि दीदी बता रही है कि हमारे समाज पे इतना अत्याचार हो रहा है। आज कहीं ना कहीं महिलाओं पे भी हो रहा है, पुरुषों पे भी हो रहा है। मैं पुरुषों से एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पुरुष अगर आज शिक्षित हैं तो उन्हें आगे आना होगा, या फिर अपने घर में अपने बच्चों को शिक्षा ना देना है। केवल बच्चों को, अगर आप किसी चीज का नशा भी करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे, हम कोशिश करें कि हम उस नशे को कम करें ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हों। हम तो घर से निकल जाते हैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, अपने बच्चों को अपनी वाइफ को दे देते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारे बच्चे शिक्षित कैसे होंगे अगर हम उन्हें समय पे स्कूल नहीं भेजेंगे, उन पे ध्यान नहीं देंगे? वो मोबाइल चला रहे। अभी दीदी ने कहा कि मोबाइलों पर तरह तरह की टेक्नोलॉजी के द्वारा कई चीजें देखने को मिलती है। हमें नहीं पता हमारा बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हमारा बच्चा शिक्षित हो तो हमें भी मोबाइल पे ध्यान देना कि हमारा बच्चा अच्छी चीजें सीख रहा है या बुरी चीजें सीख रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पास से ही अत्याचार होना शुरू होते हैं, हमारे पास ही कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। हाँ, अभी एक वो पेशाब कांड हुआ था जो हमारे आदिवासी एक युवक पे हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं क्यों हुआ था? क्योंकि आज हम शिक्षित नहीं है, हम दारू पी के या फिर नशा करके कहीं भी रोडों पे बैठे रहते हैं, जिसके कारण कोई भी आए हुए हम पे गाली करता है, गाली देता है, थूकता है या कुछ भी करता है। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो व्यक्ति है या हम खुद हैं? क्योंकि हमें अपने नशा को दूर रखना है, हमें नशा नहीं करना। नशा इतना करो कि हमारे उसको अपना वो बना लो कि हाँ हमें नशा करना है, लेकिन हमें सीमित समय पे नशा करना है, ये नहीं कि अपना पूरा जीवन नशे में लगा दो। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित करो ताकि उनको रोजगार मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रोजगार के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। अगर देखा जाए तो शिक्षित होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे पास जल जंगल जमीन, हमारे बिरसा मुंडा जी ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जमीनें अदर लोगों को बेच रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सब चीज इस चीज से हट रही है कि आदिवासियों की जमीनें हम कब्जा कर रहे हैं। सोनू दीदी से पूछिए कि हम लोग आदिवासी जमीनों के लिए कितना लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी भी एकाग्र होके हम लोग के साथ लड़ाई में नहीं लड़ते। आप लोग खुद स्वयं लालच में आके अपनी आदिवासियों की जमीन अन्य समाज के लोगों को बेच देते हैं। अगर आपको अपनी जमीन सुरक्षित रखना है तो उस जमीन पे कार्य करना बहुत जरूरी है, तभी आपके जंगल जमीन सुरक्षित रहेंगे। और शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है, तभी आपका कैरियर बनेगा। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी हमारे समाज को एक होना है, एक रहना है, तभी हमारा समाज अत्याचारों से दूर होगा। और हम चाहते हैं कि हमारे बिरसा मुंडा जी सदा अमर रहें। तो मैं एक बार नारा लगाना चाहूँगी, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।